हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रैकर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक जाएंगे, देखते हैं कितनों का आप आंसर कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान जी। महिला शासक है। 4 साल तक इन्होंने शासन किया था। 1936 में गद्दी पर बैठी थी और 4 साल तक शासन किया था 1940 तक। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहता है कि अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है वो किस वंश का शासक था? तो याद रखेंगे ये मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, मौर्य वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1761 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। पहली लड़ाई 26 में, दूसरी लड़ाई 56 में और तीसरी लड़ाई हुई थी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1761 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आप कहेंगे सर 1885 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में की थी। ठीक है, कहाँ पे की थी? दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछता है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में पूछता है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, स्कूलों में भी आपको पता होगा। ताजमहल बनाया था शाहजहां ने और ये रहा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछता है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष था शुरुआत में, जो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल पाल किसे कहा जाता था? तो दोस्तों, लाल बाल पाल किसे कहा जाता था? लाल से हो जाता है लाला लाजपत राय, बाल से हो जाता है बाल गंगाधर तिलक और पाल से होता है विपिन चंद्र पाल। कहाँ है ऑप्शंस में? खोजो ऑप्शंस में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो किसने किया था दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे, जिसमें झांसी की रानी ने किया था 1857 के विद्रोह में। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो क्षेत्रफल के आधार पर? तो याद रखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या पे पूछे तो आप उत्तर प्रदेश बताना। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। कहता है कि गंगा नदी कहाँ गिरती है? तो गंगा नदी कहाँ गिरती है? आप सभी जानते हैं, गंगा नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कितनी इसकी लंबाई है? 2525 किलोमीटर। कितना मैंने कहा? 2525 किलोमीटर सबसे लंबी नदी है गंगा नदी भारत की। ओके, और चौड़ाई में बोले तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, चौड़ाई में ब्रह्मपुत्र नदी है। ओके, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 14।
14 नंबर में पूछता है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में कहता है कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो याद रखेंगे कंचनजंगा है सबसे ऊंचा पर्वत, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये ऊंचा चोटी है, अगर ऊंचा चोटी पूछा जाएगा तो आप माउंट एवरेस्ट बताइएगा, ठीक है, और ऊंचा पर्वत बताएगा तो आप कंचनजंगा बताइएगा। ठीक है, याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर में पूछता है कि कौन सा राज्य भारत का धान का कटोरा कहलाता है। तो धान का कटोरा भारत में किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कौन सा देश उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जापान को जाना जाता है, किसको जाना जाता है, जापान को, क्योंकि सबसे पहले सूर्य यहीं दिखाई देता है, इसलिए उगते सूरज की भूमि इसको कहा गया है, जो जापान हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कौन सा ग्रह सुंदर ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों सुंदर ग्रह कौन सा है, तो आप कहेंगे शुक्र ग्रह सबसे सुंदर दिखाई देता है, इसलिए शुक्र ग्रह सुंदर ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, सबसे महान महासागर है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में पूछता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये आसाम में है। ठीक है, और ये आसाम काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए आसाम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में कहता है कि सबसे हल्का गैस कौन सा है। तो दोस्तों सबसे हल्का गैस जो है वो हाइड्रोजन है। ओके, याद रखेंगे, सबसे हल्का गैस माना जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम, यानी रेजिस्टेंस जो इंग्लिश में कहते हैं, उसका इकाई है, ऐसा यूनिट ओम है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है, और ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में कहता है कि पेंसिल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। पेंसिल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो याद रखेंगे ग्रेफाइट पाया जाता है। क्या कहें, ग्रेफाइट पाया जाता है पेंसिल में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में कहता है कि दूध में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों दूध में पाया जाता है विटामिन डी। कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। तो दोस्तों भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 कहता है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में। कब हुई थी, 1896 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में पूछता है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, आप याद रखेंगे क्रिकेट से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में कहता है कि फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप जो है वो
कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? सभी जानते हैं 4 सालों में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसलिए 4 साल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि हॉकी का राष्ट्र खेल किस देश का है? हॉकी किस देश का राष्ट्र खेल, यही पूछा है। तो याद रखेंगे हॉकी जो राष्ट्र खेल वो भारत देश का है। किस देश का है? भारत देश, यानी अपना देश। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों सभी जानते हैं भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था अपने देश में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति दी गई है? तो दोस्तों आपातकाल कौन सा आर्टिकल में लगा सकते हैं? आर्टिकल 356 में लगा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 सालों का, 5 वर्ष का, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है संसद में? लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो दोस्तों किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भाग 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर कहता है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूची 8 में शामिल किया गया है? तो दोस्तों अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो आप कहेंगे 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? तो दोस्तों भारत का पहला कानून मंत्री था, कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, और ये रहा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर पहले कानून मंत्री थे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या था भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो दोस्तों कितने सदन हैं? सिर्फ 2। क्या बोला मैंने? सिर्फ 2 ही सदन है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए हैं? कब जोड़े गए हैं? तो याद रखेंगे 1976 को जोड़े गए हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है? तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती है? तो दोस्तों क्रिकेट में सभी जानते हैं, सभी को खेले हैं, एक ओवर में मात्र 6 गेंदें फेंकी जाती है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछता है कि भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो दोस्तों कब जीता था? जिसमें कपिल देव थे कैप्टन। क्या है? ऑप्शन बी 1983 में उन्होंने पहला विश्व कप का खिताब जीता था। ओके, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है हैंड ऑफ गॉड। हैंड ऑफ गॉड किस खिलाड़ी से जुड़ा हुआ है? तो याद रखेंगे डिएगो माराडोना से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ था? तो दोस्तों अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था मैंने, पहला ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित किया हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है टेनिस में ग्रैंड स्लैम क्या होता है? ग्रैंड स्लैम का अर्थ होता है कि एक साल में 4 प्रमुख टूर्नामेंट को जीतना, इसका होता है ग्रैंड स्लैम का मतलब। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है
कि हॉकी विश्व कप कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों हॉकी विश्व कप जो है वो 4 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है आईपीएल का पहला सीजन किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो दोस्तों आईपीएल जो स्टार्टिंग हुआ था वो हुआ था 2008 से। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2008 को सबसे पहले आईपीएल खेला गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि बैडमिंटन में एक मैच कितने अंकों तक खेला जाता है। तो दोस्तों बैडमिंटन में होता है 21 स्कोर करना पड़ता है। ओके, इतने अंकों तक खेला जाता है। कितने अंक? 21 अंक तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कि DDT का पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डिफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, DDT का ये फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डिफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछता है ओलंपिक रिंग कितने रंगों से बनी होती है। तो दोस्तों ओलंपिक रिंग जो होती है वो 5 रंगों का होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 रंग। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है अपना रत्न, भारत रत्न। ठीक है, और इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखेंगे फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो सर्वोच्च खेल कौन सा पुरस्कार है, तो याद रखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो सबसे सर्वोच्च माना जाता है खेल पुरस्कार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता है वो शुरुआत हुई थी 1951 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 में पूछता है कि पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1901 में। ठीक है, 1901 यानी 1901 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है गांधी शांति पुरस्कार कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार जो है वो 1995 को शुरू हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 में पूछता है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का ये जो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था। तो दोस्तों पहला पुरस्कार किसे मिला था, तो याद रखेंगे देविका रानी जी को मिला था, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 में पूछता है मैग्सेसे पुरस्कार किस महाद्वीप के लोगों को दिया जाता है। तो दोस्तों मैग्सेसे पुरस्कार है वो दिया जाता है सिर्फ एशिया महाद्वीप के लोगों को, और ये रहा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 में कहता है भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों सभी जानते हैं ये हुई थी 1935 में, इसलिए ऑप्शन बी सी भी है, इसलिए दोनों मिस प्रिंट है, दोनों राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 1935 में हुआ था RBI की स्थापना। ओके, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है।
दोस्तों इसका अर्थ होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि करना। ठीक है, वृद्धि इसका राइट आंसर है, इसका अर्थ है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया था? तो दोस्तों योजना आयोग का स्थान लिया था नीति आयोग ने। ओके, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी कब? 1951 से 56 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। ओके, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मेक इन इंडिया शुरू की गई थी कब? याद रखेंगे 2014 में शुरू की गई थी, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है भारतीय रुपये के नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो दोस्तों अपने गवर्नर के होते हैं। कौन से बैंक के? रिजर्व बैंक के। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन सी है? तो दोस्तों वो SBI जो है, सरकारी बैंक जो सबसे सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चंस की और क्वेश्चन नंबर 68 कहता है भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो BSE है वो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है, इसलिए BSE मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है कि GST का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों GST का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी उसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछता है कि भारत में सबसे अधिक राजस्व किस कर से आता है? तो सबसे ज़्यादा कर जो आता है राजस्व कर वो आता है GST से, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, GST से, इसका मतलब है वस्तु एवं सेवा कर, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 कहता है सबसे कठोर धातु इसमें से कौन सी है? तो दोस्तों कठोर धातु जो है इसमें से टंगस्टन है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 कहता है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों लाल ग्रह यानी मंगल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 कहता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? दोस्तों इसका समय लेता है 8 मिनट और 20 सेकेंड, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कौन सा तत्व मनुष्यों के दांत और हड्डियों में पाया जाता है? दोस्तों दांत और हड्डियों में जो पाया जाता है वो कैल्शियम होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 75 में कहता है कि सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन करने वाला जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है वो कोयला है, जीवाश्म उत्पादन करने वाला। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। कहता है DNA की खोज किसने की थी? सभी जानते हैं, स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा होगा, वाटसन और क्रिक ने की थी, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? तो सूर्य का विटामिन से जो मिलता है वो मिलता है विटामिन डी, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 कहता है शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, यानी ब्लड को साफ कौन करता है? तो याद रखेंगे किडनी जो है वो हमारा ब्लड को साफ करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। कहता है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन को खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। 80 में कहता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था? तो दोस्तों वो राजस्थान में किया गया था। कौन सी जगह में? राजस्थान के पोखरण नामक एक जगह है, वहाँ पे किया गया था परमाणु का परीक्षण सबसे पहला। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 कहता है
संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस जो यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो यूएन की स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड यानी जेनेवा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 कहता है भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों कब शुरू किया गया था भारत में डिजिटल इंडिया? याद रखेंगे 2015 से ये शुरुआत किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। पूछता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका मतलब होता है इसरो, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना कब हुई थी? यही पूछा गया है। तो दोस्तों उसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, पूछा जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछता है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन था? तो याद रखेंगे अपना देश भारत, इन्होंने ही मेजबान की थी 2023 का G20 शिखर सम्मेलन, इसलिए याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 कहता है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? तो चंद्रयान 1 था, जो सबसे भारत का पहला मिशन था चंद्रयान के लिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 में कहता है कि 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था? 2024 का ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, याद रखेंगे पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर में पूछता है कि हाल ही में 5G का टेक्निक का शुभारंभ भारत में कब हुआ था? तो 90 नंबर में 5G का टेक्निक शुभारंभ कब हुआ था? तो याद रखेंगे 2022 में हुआ था। कब हुआ था? 2022 में, याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर में पूछता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 में कहता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1857 का विद्रोह जो था वो सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम था, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 कहता है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो याद रखेंगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? याद रखेंगे 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 कहता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 कहता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो अस्थायी अध्यक्ष बोले जाते हैं वही थे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 कहता है भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? तो दोस्तों भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? तो 448 आर्टिकल हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 कहता है मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार वर्णित है भाग 3 में। कहाँ पे है? भाग 3 में, अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है संविधान का आर्टिकल 370 जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आर्टिकल 370 संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य से, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अब आज का सेशन का आखिरी क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 100वां क्या था, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितने दिन लगे थे? तो याद रखेंगे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद हो आए होंगे। आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।